सबको जय श्री राम। आज मैं एक बात बताना चाहती हूँ। एक दिन शिव जी और सती दोनों बैठे थे और बातचीत कर रहे थे। शिव जी हरी कथा सुना रहे थे सती जी के पास और बड़ी गहरी कथा सुनाने लगा था और सती का मन कहीं और जगह था और सती ऊपर अवमान जा रही थी आसमान में और देवते लोग अवमान जा रहे थे और सती पूछ रही थी शिव जी से, भाई ये कौन है, कहाँ जा रहे हैं। थोड़ी देर तो चुप रहा। शिव जी ने बोला, ऐसा देख सती, हमने नहीं ऐसा देखना कि भाई कौन है, जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, अपना टाइम वेस्ट क्यों करना। देखो मैं तेरे पास भगवत कथा सुना रहा है, इसको बड़ा ध्यान से सुन ले। देखो आदमी का जन्म मिलता है, ये बार बार नहीं मिलता है। देखो चिड़िया होती है कैसी सुंदर होती है, पक्षी कोयल कितनी सुंदर होती है। वो सुबह उठती बेचारी जैसी, शाम तक उनका कोई ठिकाना नहीं होता है। वो सोचते मृत्यु होता है ना उनके, भाई किसने मारने, पति कौन जैसा क्या करेगा उनके साथ। तब तक उनका शाम को ठिकाना नहीं हुआ, तब तक पूरे दिन भर वो तड़पते रहते इधर उधर। देखो शिव जी ने ऐसा सती को बताया कि देखो हम मनुष्य जन्म मिला है हमारे को, तो मैं तेरे पास हरी कथा सुना रही, इसके आनंद ले। आपने क्या लेना, मान मून कोई जाए कहाँ जाए, हमने क्या लेना इनसे। उन्हीं मानी, सती ने मानी। सती ने बोला, ऐसा नहीं भाई मैंने तो देख जानना कहाँ। तब बताया उसने, तब बोला, ऐसा जो तेरा पिताजी है दक्ष, उसने बहुत बड़ा यज्ञ करा रहे हैं, वो सारे देवते वहाँ को जा रहे हैं। उसने बोला मैंने भी जाना। बोले आपको, तुम्हारे को तो बुलाया नहीं है, बिना बुलाए क्यों जाना। वो नहीं मानी। उसने बोला नहीं मैंने तो जाना, मैंने जाना। कितनी हट की शिव जी ने, वो नहीं मानी। सती गई और वहाँ देखा तो वहाँ माँ मिली। माँ तो माँ ही होती है। बड़ी साल के बाद, पता नहीं कितनी साल के बाद गई, गले लगी माँ के, रोने लगी माँ। बोले बेटा और बैठेंगे हम, बोले बातचीत करेंगे। बोले बोले ठीक है। बोले मैं फिर पिताजी से हाल चाल पूछ के आती। बोले नीचे, बोले पिताजी बैठा है, इसके हाल चाल बोले पूछ के आती। वहाँ गई तो वहाँ देखा सब जो जितने भी देवते थी सबके नीचे वो बनाए, सांस ने बनाए इन्हें बैठने के, सबके स्थान बनाए थी उसने दक्ष ने। और शिव जी का कोई ये नहीं बनाया हुआ उसने, स्थान कोई नहीं बनाया थी बैठने का। और बाकी जितने भी देवते थे सबके स्थान बैठने के बनाए थी उसने। तब वो सती को गुस्सा आया, अपने पिताजी को लगा पूछने, भाई शिव जी का क्यों नहीं बनाया। तब सती तो डांग बोलने लगा, भाई ऐसा वैसा क्या क्या बातें बोलने लगा। एक दिन दक्ष कहीं देवते की मीटिंग थी, वहाँ गया थी दक्ष भी। और दक्ष गया थी वहाँ वहाँ और देवते सारे खड़े उठे दक्ष देख के। और शिव जी अपने ध्यान में था, उसने अपने ससुर का ध्यान नहीं किया और वो खड़ा नहीं उठा। तब थोड़ी देर के बाद वो ध्यान से नहीं उठा, तब देखो उसने ना तो मेरा ससुर बैठा है। तब उसको वो गुस्सा आ गया दक्ष को, भाई शिव जी को घमंड हो गया और मेरे देख के खड़ा नहीं उठा। देखो ये उसको घमंड बहुत ज़्यादा हो गई थी दक्ष को। तो ऐसा ऐसा करके सती को इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया, उसने अंदर अंदर से अग्नि प्रकट की और वहीं धीरे धीरे शांत हो गई। वहीं शांत हो गई और ये शिव जी को पता लगा भाई कैसे ऐसा हो गया। शिव जी वहाँ से आया और अपने जट से वो एक जट निकाली, वहाँ वीरभद्र प्रकट किया और दक्ष का सिर काट दिया और सती को वहाँ से गोद में बिठा के ले गया। और जहाँ जहाँ शिव जी रोने लगा वहीं वहीं रुद्राक्ष का पेड़ जम गया है। तब ये रुद्राक्ष पहनते हम ये, जब शिव जी रोए थी बोले उनका आंसू का पेड़ बन गया है, जम गया था उस टाइम। तब धरती रुद्र रोने लगी और देवते सारे परेशान हो गए। तब विष्णु के पास सारे देवते गए, ऐसा बोला भाई कि ये क्या हो गया धरती में, ये इसमें। वो तो देखो बोलो तो कहीं हिमालय में गया अपनी पत्नी को गोद में लेके, सती को लेके। तब विष्णु आया और अपने चक्र से उसके जितनी ये शक्तिपीठ बनी है, ये उसकी बनी है, माता जी की बनी है, सती की बनी है। जहाँ जहाँ उसका टुकड़े गिरते गिरते रहे वहाँ वहाँ शक्तिपीठ बनती गई। तो ऐसा होता है जब लड़की तब भी मायके आती है, उसका इज्जत करो, कद्र करो। हैं ऐसे भाई लड़की को जब कोई भी घर में मायके में कुछ भी कोई भी प्रोग्राम हुआ, लड़की को बुलाना चाहिए, चाहे चाचे ताऊ जिसमें भी हो जाए, लड़की को बुलाना चाहिए। क्योंकि लड़की होती है देखो अपने मायके को थोड़ा जैसा भी होगा तो दौड़ के जाती है, कितनी खुशी आती है उनको। उसने देखो दक्ष ने सब लड़की को बुलाया, जितने भी थी लड़की उसको नहीं बुलाया देखो। और अपने जो ज्वाई के साथ थी थोड़ी बहुत खटपट और बेटी को ऊपर निकाला। बेटी को तो बुलाना चाहिए ना, उसको ज्वाई को नहीं बुलाना था। उसको बड़ा दुख हो गया, देखो वाला पिताजी ने मेरे साथ क्या किया। वो तो बिना बुलाया आई देखो घर पर। उसने बोला थी शिव जी ने, देखो सती हमने बिना बुलाए नहीं जाते हैं, जो कोई निमंत्रण देते हैं वहीं जाते हैं, बिना बुलाए कोई आदमी नहीं जाता है। वो नहीं मानी, उसने बोला मैंने जाना। उसने भी 2 गण भेजे, भाई जा इसके साथ
सती को वहाँ अपने पिताजी के घर छोड़ दो। तब जाके छोड़ा वहाँ, तब तो वहाँ जाके तो ऐसा ऐसा हो गया फिर है। तब बोलते ऐसा कि भाई बेटी के साथ ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। जो बेटी मायके आती है उसको अच्छी तरह से भेजो, उसके साथ नहीं बातें करनी चाहिए हमने। देखो उनको चाहे आपस में कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो, जो बेटी आती है उसको अच्छी तरह से रोटी खाने को दो और अच्छी तरह उसको अपने घर भेजो भाई। तो ऐसा से देखो उसको बहुत क्रोध आ गया। देखो सारी बेटियों को बुलाया और सती को नहीं बुलाया उसके पिताजी ने। तब इतना देखो उसको इतना दुख हो गया, इतना दुख हो गया। और सबके देखो स्नान बनाए थे, जितने भी देवते थे सबके स्नान बनाए थी और शिव जी का स्नान नहीं बनाए थे। देखो शिव जी उसको बड़ा दुख हो गया। देखो सबके तो स्थान बनाए नीचे बैठने के, मेरे पति के क्यों नहीं बनाए। देखो भाई आप अपने पति चाहे जैसा भी हो, चाहे पति तो पति होता था, अपना पति को तो शिव जी थी एक, वो तो सृष्टि चलाने वाला आदमी थी। ऐसा ऐसा किया देखो उसने दक्ष ने। और फिर सती वहीं फिर धीरे धीरे शांत हो गई। और वहीं से फिर शिव को पता लगा, शिव ने अपनी गोद में उठाया और ऊंची पहाड़ी माली में गया। और जहाँ जहाँ वो बैठा वहीं वहाँ रोना आंसू पड़े उससे। वहीं रुद्राक्ष का वो पेड़ बन गया। और तब ये आजकल ऐसा होता है, ऐसा सुना भाई मैंने। और पार भागवत में बता रही थी एक दिन तब बोलते ऐसा। देखो उसने बोला थी शिव जी ने, सती का मन नहीं लग रहा था। देखो उसके हाथ होना थी ऐसा, वो तो हुआ थी ऐसा भाई। तब तक थी माता की। देखो उसके बाद माता का तो उम्र पूरी हो गई थी, फिर दोबारा जन्म देना थी उसने। देखो तब बोला थी उसने मन नहीं लग रहा था उसका बिल्कुल भी। वो कथा सुना रही थी, इतनी हरी कथा में डूब गया थी शिव जी। और सती को बिल्कुल मजा न थी। वो लगती बाणे भाई ऊपर देखो कौन उड़ रहा है, कौन जा रहा है क्या। तब बोला शिव जी ने, देख सती हमने क्या लेना, हमारे को मनुष्य जन्म नहीं लाया। लोग कहाँ जा रहे क्या जा रहे, अपना टाइम वेस्ट मत करो। है हमारे को दिया मनुष्य जन्म, इसकी अच्छी जगह से अच्छी जगह में लगाओ इसको। ऐसे लगी थी समझाने अपनी पत्नी को, ऐसी ऐसी बातें कर रहा था। देखो बोले चिड़ू, देखो बोले चिड़िया, कितना पक्षी है जंगल में। इनको सुबह उठते देखो पूरे दिन भर इनका कहाँ स्थान होता बेचारे जैसे को। ये देखो कहाँ कहाँ देखो पूरे दिन भर इनका खतरा का ये रहता है। कहीं कोई गोली लगाए, कोई कौन मारे इनको, कोई क्या हो गया। तब तक शाम नहीं हुई, तब तक देखो बेचारे जैसे अपने जान के ऊपर खेलते हैं। तो आदमी को देखो इतने आदमी का जन्म बड़े इस कर्म के बाद मिलता है। इस जन्म को अच्छी तरह से निभाओ। हम बोलते दूसरे के टाइम बातें करने के टाइम वेस्ट करते हैं। हम देखो ये फलाना आदमी कहाँ जा रहा है, आज इस फलाने आदमी कैसे कपड़े पहने, आज ये फलाना आदमी क्या गया। तब बोलते शिव जी ने, और के काम में मत दखला मत दो, अपने को देखो हम क्या करना आगे। वो देखो हरि की कथा में खोया था और सती का मन नहीं लग रहा है। तब लगो देखने भाई इधर उधर, भाई फलाना कहाँ जा रहे, ये कौन है। तो बोला हमने क्या लेना इनसे, तेरे पास में हरि कथा सुना रहे, इसमें डूबो, इसमें सुन। तो ऐसा होता है। देखो हम आदमी को होता है ऐसा कि हम भी ऐसे आजकल भी ऐसे है। देखो ये फलाना देखो कहाँ जा रहे हैं, अपनी चिंता से ज़्यादा होती हमारे को और की चिंता। ये फलाना क्या खा रहे, क्या पहन रहे, और क्या कहाँ जा रहे हैं, आज कैसे कपड़े पहने, आज क्या खाए, आज क्या किया इसने। इससे जितना टाइम हम और के ऊपर लगाते हैं उतना टाइम हम भगवान के ध्यान में लगाओ, उतने में उसमें खो, भगवान में खो भाई। कैसे कि भाई भगवान हम तेरे ही है, तू हम हमारा कोई नहीं तेरे से भाई। देखो ये सब कुछ खुद करता है, हमारे को कहाँ है ऐसा। हमारे को तो भाई हाँ फलाना आज ऐसा है, फलाने आज ऐसा किया, आज फलाना ऐसा किया, आज फलाने ने ऐसा बोला। काहे को हमने क्या लेना अपनी में सिर दर्द क्यों उठानी अपने सिर में। हमने खुशी से रहो और खुशी से टाइम निकालो, यही सबसे बड़ी बात है। पता ना मनुष्य जन्म आगे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तब उनको भी उसने उसको भी समझाया थी। देखो शिव जी ने सती जी को समझाया थी, सती आपने क्या लेना इन लोगों पे, मैं तेरे को आज देखो हरी कथा सुना रहा, इसमें डुबकी लगा ले, इसमें आनंद ले। मैं देखो सुना रहा है, भगवान उसमें खोया थी, भगवान हरी कथा सुना रहा था। बड़ी गहरी बात लगी थी उनकी। देखो हरी की बात कर रहे थे वहाँ। माता को कहाँ थी, माता को लगा थी कोई फलाना आदमी कहाँ गया, फलाना कहाँ गया, फलाना कहाँ गया। तो ऐसे होता है, माता तो होता है सृष्टि चलाने वाली। पर ऐसे होता है आगे कथे में भैया हमने सुना, हम कौन होते ऐसे बोलने वाले। तो वैसे है देखो मायके में भी, मायके में बारे में आपस में कितनी भी लड़ाई झगड़ा हो, जो बेटी आती है वो पूरे गांव वाले की बेटी होती है, उसकी अच्छी तरह इज्जत करो और कद्र करो। बेटी को कभी निराश नहीं करना चाहिए। देखो एक तो इतनी खुशी होती है उसको मायके में, कोई भी थोड़ा जैसा प्रोग्राम हो है, इतने उसको बुलाते हैं, वो इतनी खुशी से जाती है, भैया जब कहाँ जा रहे हैं, मायके जा रहे हैं, हमारे मायके में आज ऐसा है। बुलाना चाहिए, लड़की को कभी भेदभाव नहीं करना चाहिए, फलाने की बेटी फलाने की बेटी। जो कि बेटी होती है मायके में, सब मायके वाले की बेटी होती है, उसको बुलाना चाहिए। सबकी बहन सबकी बेटी होती है वो। ऐसा है लड़की के साथ कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो उसने क्या किया बा, सब देखो उसको बड़ा दुख हो गया। देखो सबको बुलाया, मेरे पिताजी ने मेरे को नहीं बुलाया। देखो कितना दुख हो गया, इतना क्रोध आ गया, उतना क्रोध आ गया। वो तो माता थी आगे, वो तो ये थी जगदम्बा थी, वो तो उसने पहले बोला थी। देखो
दक्षता ने ऐसे नहीं सोच रहे कि मेरे घर में देखो पुत्री बन के आई है, मेरा जगदम्बा है, मैं तेरे घर में पुत्री बन के आई है, बाद में तू मत बोलिए। वो भूल गया थी, उसको कोई पता नहीं रहा थी भाई कि ये मेरे घर में जगदम्बा आई है, जन्म लिया है पुत्री बन के। वो भूल गया था सब कुछ। उसको तो घमंड होती भाई बड़ा भारी, मैं तो ऐसा है, मैं तो ऐसा है, मैं तो सबसे बड़ा एक यज्ञ किया, मैं तो इतने देवते बुलाए, अब ऐसे लगा वो ने। ऐसा पता नहीं थी कि भाई काल आ गया सामने और बेटी ने भाई ये हो गया, फिर क्या रहा उस यज्ञ का। तो बेटी खुशी से जाए वो सबसे बड़ी बात होती है। तब तो बोलते हैं लड़की घर से नाराज नहीं जानी चाहिए। धन्यवाद। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और सब्सक्राइब करो कभी कभी।